morning to all students. Today is day 8 and lesson number 3, more on Windows 7. We learned in previous class means in 3rd standard introduction to Windows 7. We learned starting Windows 7, taskbar, start menu, icons, gadgets, arrow themes, window and jump list. So students, we learn today we are going to learn more on Windows 7. We will learn working with the computer folders, disks, drives, files, folders, working with files and folders and Windows accessories. 4th स्टैंडर्ड में हम जो है इसके आगे का जो अपडेट नॉलेज है वो हम लर्न करने वाले। हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने 3rd स्टैंडर्ड में लर्न किया था मींस जो एक अपडेट वर्जन जिसको हम बोलते हैं। ओके, जैसे मैं आपको मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ कि पहले टेलीफोन था। ओके, टेलीफोन की एक रेंज होती थी, हम उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली मूव नहीं कर सकते थे, ले जा नहीं सकते थे, कैरी नहीं कर सकते थे। देन उसके बाद आया कॉर्डलेस फोन। कॉर्डलेस फोन की भी एक पर्टिकुलर रेंज होती थी, उसके बाहर अगर गए तो डिस्कनेक्ट हो जाता था। देन उसके बाद आया मोबाइल, स्मार्टफोन जिसको जो आपके और हमारे पास है। ओके, इसमें हम क्या है, हम वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे, लाइक इंडिया के बाहर अगर हम कभी यूएसए गए, दुबई चले गए, कई और कंट्री में चले गए, तो हमारा जो मोबाइल जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, टावर से। ओके, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर आप कभी यहाँ से अगर बॉम्बे चले गए तो वहाँ पर भी टावर्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हम उससे कनेक्ट हो जाएगा हमारा मोबाइल। समझ में आ रहा? ये मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दिया। वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर है तो उसमें भी वर्जन आते रहते हैं, सॉफ्ट जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो अभी ये जो हमने लर्न किया था विंडोज 7 के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है जिसका हम यूज कैसे कर सकते हैं और कैसे किया जाता है, सो वो इस लेसन के अंदर मेंशन किया गया है। So students, open the computer textbook and page number 21. I will read here and I will explain here. So let's see. Students, page number 21 and lesson number 3, more on Windows 7. Okay, इस लेसन में क्या क्या है, वर्किंग विद द कंप्यूटर फोल्डर, डिस्क ड्राइव, फाइल्स, फोल्डर्स, वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, विंडोज एक्सेसरीज, ये सब हम इस लेसन में लर्न करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आई विल रीड हियर। as discussed in the previous class, the operating system is responsible for carrying out all the important functions of the computers। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि हमने प्रीवियस क्लास मीन्स 3rd स्टैंडर्ड में विंडोज 7 के बारे में लर्न किया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा। विंडोज 7 मैनेज डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा थ्रू फाइल्स एंड फोल्डर्स विच आर स्टोर ऑन डिफरेंट ड्राइव्स। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लर्न किया मीन्स जैसे जिसको हम बोलते हैं अपडेट करना। ओके, जो जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी जैसे हम उसको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सअप देखेंगे, जो पहले से स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि पहले व्हाट्सअप पे क्या होता था, सिर्फ हम चैटिंग कर सकते थे, मीन्स हम जो है किसी को टाइप करके मैसेज करते थे व्हाट्सअप पे। ओके, बट उसमें थोड़ा सा फिर क्या उसको फिर उसके अंदर देखेंगे, हम जब उसको अपडेट करते गए तो कुछ न्यू उसके अंदर आते गया। फिर हम उसमें हम जो है वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। देन हम पहले क्या करते थे, अगर हमारे कुछ जैसे कोई पिक्चर्स है, कोई वीडियोस है, अगर हमको सब हमारे जो कांटेक्ट में अगर हमको सबको सिलेक्ट करना होता, सेंड करना होता था, तो हम क्या करते थे, उसमें हमारा पहले टाइम जाता था। हम सबको जो है नेम्स पे जाके उसको सिलेक्ट करो, फिर सब उसको सेंड करो, तो उसमें टाइम जाता था। अभी क्या हो गया, व्हाट्सएप पे स्टेटस करके एक ऑप्शन है, आप उस पर जो है आप कोई भी आपको जो वीडियो डालना है, फ़ोटो डालना है या कुछ भी आपको मैसेज देना है, तो
अगर आप उस पर डाल लेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली पूरा वो सीन कर लेंगे या रीड कर लेंगे। आ रहा समझ में? वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जो है पहले विंडोज़ में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, ओके, उसमें चेंजेस आते गया, बट उसके साथ में जो उसके अंदर जो फीचर्स होते, ओके, तो उसके अंदर भी चेंजेस आते। तो आज का जो हमारे लेसन है वो उसी के ऊपर बेस है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखेंगे पेज नंबर 22। दिस चैप्टर familiars you with different disk drives available on your computer. In addition, it explains about files and folders and how to work with them. The chapter also briefly discusses Windows accessories such as Notepad, calculators, and sticky notes that come with Windows 7. अभी देखेंगे हम, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। वर्किंग विथ कंप्यूटर फोल्डर, देखिए यहाँ पे द कंप्यूटर फोल्डर अलाउज यू टू सी द कंटेंट्स स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। इट डिस्प्लेज ऑल द ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर। टू ओपन द कंप्यूटर फोल्डर फॉलो दिस स्टेप। अभी हमको क्या करना है, जिसे हम लोग नॉर्मली कई बार हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है, ओके, और आई होप कि आपको जो है ऑपरेट भी करते आता होगा बहुत अच्छी तरह से। बट हम क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, बहुत से फोल्डर्स के या बहुत से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके हम नेम्स ध्यान में नहीं रख पाते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, वर्किंग विथ कंप्यूटर फोल्डर। देखेंगे उस कंप्यूटर्स को ओपन जो है एक फोल्डर होता है, उसको ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक आइकॉन से सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करने के लिए। आ रहा समझ में? आपके सामने देखेंगे यहाँ पर पिक्चर्स, आपकी टेक्स्ट बुक, ओके, आपकी टेक्स्ट बुक दिख रही है, टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे। पहले क्या दिया है, क्लिक द स्टार्ट बटन। ये आपकी स्क्रीन पे देखेंगे, लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे मॉनिटर पे, क्लिक द स्टार्ट बटन। ये क्लिक किया हमने। देन क्या बोल रहा है, क्लिक कंप्यूटर फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेनू, द कंप्यूटर विंडो अपीयर्स। आप जब स्टार्ट बटन पे जाओगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंप्यूटर्स, ओके, आप उसको जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आया आपको, ये हमारा ओपन हो गया। आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखो वही दिखाई दे रहा होगा। आ रहा समझ में? देन उसके बाद क्या है, you can also double click the computer icon placed on the desktop to open the computer window, ओके। उसके बाद देखेंगे जैसे ही हमने कंप्यूटर विंडो ओपन किया, सो उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो हम उसके बारे में बताएं। डिस्क ड्राइव्स, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी डिस्क ड्राइव एंड ईच डिस्क ड्राइव इज असाइन अ स्पेसिफिक लेटर। फॉर एग्जाम्पल, a hard disk drive is usually assigned and the letter C. Note that there can be more than one hard disk drive depending on the number of logical partitions on the hard disk. Okay students, देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखेंगे मैंने जैसे कि रीड किया, ये जो पार्टीशन बोलते हैं इसको, ओके, पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखेंगे एक सी ए, डी ए, ई ए, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। समझ में आ रहा? ओके, और सीक्वेंस में सी डी ई एफ दिख रहा है आपको ये। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे ऑटोमेटिकली वो उसमें स्टोर होता है, वही हम लर्न करने वाले। आ रहा समझ में? Those if there are two logical partitions, then letter C and D are assigned for the three partition letters C, D and E are assigned and so on. जैसे कि मैंने बताया आपको, आप उसको जितने पार्टीशन में डिवाइड करेंगे वो उतने पार्टीशन में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो लेते आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई। समझ में आ रहा आपको? मतलब वो सीक्वेंस में, ओके। वंस all the partitions are assigned the letters, the next letter in alphabetical order is assigned to a DVD or a CD drive. Okay students, देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है
CD, ये देखो DVD एंड CD ड्राइव जो है ये उसके अंदर भी एक पार्टीशन होता है। मतलब अगर आपको कोई मूवीज़ देखना हो या कुछ कोई भी ऐसा वीडियो देखना हो जो CD के अंदर हो, आप लोग क्या करते हो, उसको लोड करते हो किसमें, CPU में लगाते हो, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होता है और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ जाने के बाद उसको ओपन किया जाता है ऑप्शन पे आगे, उसके अंदर भी जो भी है वो हमको डिस्प्ले पे दिखाई देता है। समझ में आ रहा? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप उसको कितने भी पार्टीशन में डिवाइड करो, ओके, 3, 4, 5, 7, 10 जो भी पार्टीशन में डिवाइड करना है आपको। तो स्टूडेंट वो जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको आएगा और वो सीक्वेंस में आएगा, C के बाद D, E, F, G, H, I, J के एलिमेंट। समझ में आ रहा? सो जो पार्टीशन में आप देखोगे तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो उसका नेम उसको वो आता है, ओके। Then if you plug in a pen drive into your computer, a temporary drive letter is also assigned to it. Once you remove the pen drive, the drive letter is also removed. देखेंगे अभी आपकी स्क्रीन के सामने कितने पार्टीशन है, आप काउंट करना है आपको फिंगर पे, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेन ड्राइव जो है अगर आप उसमें कनेक्ट करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। अभी देखो मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, तो थोड़ा टाइम लेगा और टाइम होने के बाद जो है वहाँ पर एक और पार्टीशन में आएगा जिसको हम बोलते हैं, देखो आया आपके सामने, ये क्या है, रिमूवेबल होता है। रिमूवेबल मीन्स आप इसको, जैसे इस पेन ड्राइव जो होता है, हम पेन ड्राइव के अंदर जो भी हमारे फोल्डर्स, वीडियोस, ऑडियो होते हैं, ओके, हम जो है उसके ऊपर जैसे हमको उसकी प्रिंट निकालनी है या उस पर कुछ एडिट करना है तो हम कंप्यूटर के ऊपर भी उसको अटैच करके हम कर सकते सो देखेंगे अभी देखेंगे आपके सामने ये, अभी मैंने उसको ओपन किया, ये मेरे इसके अंदर जो भी इसके मेरे फाइल डॉक्यूमेंट्स है, ओके, ये टेम्पररी है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? उसको हम बाद में क्या कर सकते, रिमूव भी कर सकते। देखो मैं जैसे उसको रिमूव किया है यहाँ पे, तो वहाँ पर वो स्क्रीन से भी चले जाएगा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर देखेंगे मैं वापस से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। देखेंगे आपको वहाँ पे दिखाई देगा C, D, E, F, G, H और I में आएगा वो जो है, देखो आया आपके सामने स्क्रीन पे I। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आता है टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ एनी डिस्क ड्राइव, CD, DVD और पेन ड्राइव, सिंपली क्लिक द रिस्पेक्टिव आइकॉन फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द कंप्यूटर विंडो। फॉर एग्जाम्पल, टू व्यू द कंटेंट्स स्टोर इन द CD ड्राइव, क्लिक its icon. This display the various contents, files and folders stored on this drive in the right place, right pane of the window. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही है वो, उसको हम और डीप में समझेंगे। उसके बाद आता है पेज नंबर 23, फाइल्स। ऑल द डाटा इन योर कंप्यूटर आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। There are many different types of files in a computer, such as text files, sound files, pictures files, etc. For example, if you write a letter in Microsoft Word, it will be stored as a Word document files. क्या बोल रहा है, आप जो है जो भी फॉर्मेट में आप उसको वर्क करेंगे उसी फॉर्मेट में वो स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आप कभी कुछ टाइप कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में वो क्या हो जाएगा, वो टाइप हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा। ओके।